नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों, ये परीक्षा मंथन का लक्ष्य 2021 का आ गया है मार्केट में, तो मैंने ले लिया और सोचा कि मैं इसका कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो आपके साथ आपको शेयर करता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कुछ सहायता मिल सके। तो चलिए दोस्तों, नीचे देख लीजिए। 10 मई 2021 को प्रकाशन, करंट अफेयर्स परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर लक्ष्य 2, और इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी है, बजट भी है। चलिए इसको हम पलटते हैं और देखते हैं क्या क्या है इसमें। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया दोस्तों। ये देख लीजिए, सभी सिविल सर्विसेज वनडे एग्जाम वन प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारंभिक मुख्य साक्षात्कार परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक सर्वे, केंद्रीय बजट, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष। इधर आपका आ गया पर्यावरण एवं जैव विविधता, विधि एवं न्याय, कृषि, नवीनतम भूगोल, कोविड-19, कला एवं संस्कृति, रक्षा प्रतिरक्षा, अधोसंरचना, परिवहन एवं ऊर्जा, साइबर हमले, योजनाएं, महत्वपूर्ण शब्दावलियां, प्रमुख रिपोर्ट, सूचकांक, नवीनतम लघु सामान्य ज्ञान, पुरस्कार सम्मान, नवीनतम खेलकूद, करंट अफेयर्स परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर। तो इसको पलटते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू हो गया ये मुझे 150, इस मुझे पड़ा है 130 120 रुपये के। आप लोग के पास भी नियरेस्ट बुक स्टॉल पर आ गया होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय मुद्दे, भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण, उत्तराखंड आपदा, लाल किले एवं कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था किसान भाइयों के द्वारा, अतिवादी तत्वों द्वारा लोकतंत्र पर चोट, पीएम वाणी योजना, लाइट हाउस प्रोजेक्ट, मणिपुर इनर लाइन परमिट, भारत का आर्कटिक नीति मसौदा, कामधेनु गौ विज्ञान प्रसार परीक्षा, किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय रेल योजना, कुपोषण और NFSH सर्वे रिपोर्ट, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, अद्यतन स्थिति, भारत को पहले जेंडर डेटा हब के लिए केरल सरकार और संयुक्त राष्ट्र महिला के बीच सहयोग, टूल किट, कैबिनेट ने 4 सरकारी फिल्म मीडिया इकाइयों को विलय को दी मंजूरी, सागरमाला परियोजना, सोशल मीडिया एवं OTT प्लेटफॉर्म का नियमन, जल जीवन मिशन योजना, सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, चौरी चौरा का 100वां साल, राष्ट्रीय टिप्पणियां, भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण। चलिए दोस्तों, यहाँ से शुरू हो गया। भारत में कोविड-19 हेतु टीकाकरण, भारत में 16 जनवरी 2021 को कोविड-19 का टीकाकरण शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार प्राथमिकता के स्तर पर पहले 3 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसकी शुरुआत कब हो चुकी? तो भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का काम 16 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, 16 जनवरी 2021, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 16 जनवरी 2021 से काम शुरू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। कोविड-19 वैक्सीन भारत में सबसे पहले किसे मिली? तो निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार सबसे पहले कोविड-19 वैक्सीन हेल्थ केयर कर्मियों यानी कि डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल्स और स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को दी जा रही है। यानी कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, जो लोगों को तत्काल सुरक्षा दिए थे पिछले साल कोविड में, जो कोविड का बीमारी जो फैला था, उन लोगों को सबसे पहले दिया जा रहा है। जैसे उसमें स्वास्थ्य कर्मी हो गए, डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गई, और भी जो स्टाफ हैं, जो दवाई विक्रेता हैं, उन लोगों को पहले दिया गया। इसमें निजी एवं सार्वजनिक अस्पतालों को मिलाकर इनकी संख्या लगभग 80 लाख से 1 करोड़ है। इसके बाद करीब 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी कि राज्य पुलिस कर्मियों, पैरामिलिट्री फोर्सेज, फौज, सैनिटाइजर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। इसके बाद 50 से ऊपर उम्र वालों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत में इस लोगों की तादाद 27 करोड़ है। 50 साल से कम उम्र के वे लोग भी टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे जिनमें कोरोना के लक्षण हो। गौरतलब है कि जिन क्षेत्रों में कोविड-19 संक्रमण अधिक, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। भारत में कोविड-19 हेतु स्वीकृत टीके, 2 कंपनी टीका बनाया था भारत में। ये 2 वैक्सीन थे, एक था कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविशील्ड जहां असल में ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का संस्करण, भाई कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत की अपनी वैक्सीन, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। अभी 2-3 वैक्सीन और ट्रायल में है, कुछ महीने में वो भी लॉन्च हो जाएगा। कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कंपनी बना रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी कोविशील्ड वैक्सीन की 110 लाख या 111 करोड़ खुराक खरीदी जा रही है। वही कोवैक्सीन को हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक कंपनी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर बना रही है। सरकार ने कहा कि अब तक कोवैक्सीन की कुल 55 लाख खुराकें खरीदी जा रही। भारत, दोस्तों जानते हैं, भारत हमेशा दूसरे देश को सहयोग करता है। इसके तहत भारत अपने जितने भी पड़ोसी देश है, सबको भारत ने मुफ्त में टीकाकरण
भिजवाया है, वैक्सीन का डोज भिजवाया है। भारत में कोविड-19 वैक्सीन को कैसे संग्रहित और वितरित किया जाएगा? सरकार की योजना है कि वैक्सीन पहले निर्माताओं से 4 बड़े कोल्ड स्टोरेज केंद्रों करनाल, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तक पहुंचाई जाएगी, जहां से उन्हें 37 राज्य संचालित स्टोर्स में भेजा जाएगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस टीकाकरण अभियान के लिए सरकार ने देश भर में करीब 29,000 कोल्ड स्टोर तैयार किए। भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी 2021 से हुई थी। सरकार का लक्ष्य जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का है। यहाँ दोस्तों देख लीजिए, वही चीज़ है। कोरोना टीकाकरण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। सबसे पहले इसमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जिसमें कि स्वास्थ्य डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सबको दिया जा रहा है। पहले चरण में सिर्फ सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन दी जा रही थी, लेकिन अब निजी अस्पतालों को वैक्सीन मिल जाएगी। इसके लिए लोगों को खुद भुगतान करना होगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में दिया गया है। परीक्षण है, कैसे बना, कब बना, ट्रायल कितना हुआ, कितना टेम्परेचर पर रखा जाएगा, सब इस चार्ट में दिया हुआ है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। नीचे चलिए कैसे लगेगा टीका, ये सब बताया हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा आप। कोविड-19 टीकाकरण संबंधी गाइडलाइन जारी किया गया है। कहाँ कहाँ लगेगा वैक्सीन, गाइडलाइन से संबंधित मुख्य बातें निम्नलिखित में क्या क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लीजिएगा आप इसको। डायबिटीज या उपरोक्त बीमारी से पीड़ित लोगों को प्राथमिकता सूची में ऊपर रखा जाएगा। वैक्सीन से किस तरह की जटिलताएं हो सकती है? कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी बहुत जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है, जो समयानुरूप ठीक हो जाएगी। इनमें से शरीर में सामान्य दर्द या थकान, शरीर का भारी महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, शारीरिक तापमान में अस्थिरता, शरीर की हड्डियों में दर्द, कंपकपाहट। उपयुक्त स्थितियों में पैरासीटामोल की टैबलेट ली जा सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री का एडवाइस है। नीचे देखिए, उत्तराखंड में जो आपदा आया था इस 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिले में के तपोवन क्षेत्र में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तपोवन क्षेत्र में भयंकर आपदा ने भारी तबाही मचाई थी। इस घटना में करीब 200 लोग लापता, जबकि 32 शव बरामद किए जा चुके। इस घटना को लेकर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों का प्रारंभिक आकलन है कि उत्तराखंड में आकस्मिक बाढ़ झूलते ग्लेशियर के ढह जाने की वजह से आई। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिकों की एक टीम यह भी मान रही है कि उत्तराखंड आपदा एक बड़ा हिमस्खलन भी हो सकता है। प्रमुख बिंदु क्या क्या है देख लीजिए। घटना ऋषि गंगा नदी में गंगा नंदा देवी ग्लेशियर के हिस्से के गिरने से हुई, जिसमें पानी की मात्रा में अचानक वृद्धि हो गई है। गौरतलब है कि ऋषि गंगा रैनी के पास धौली गंगा से मिलती, इसी कारण से धौली गंगा में भी बाढ़ आ गई है। इधर देख लीजिए क्या क्या है, प्रभावित योजनाएं कौन कौन सी हुई है देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लैश फ्लड क्या है, त्रासदी के कारण क्या क्या है देख लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाढ़, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अधिक जानकारी के लिए देखिए पेज नंबर इतना। ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड क्या है, एवलांच, वैज्ञानिकों के एक दल उत्तराखंड त्रासदी के एवलांच का परिणाम मान रहा है। गौरतलब है कि हिमालयन एवलांच हिमालयी ग्लेशियर को बड़े आकार का एक टुकड़ा होता है, जो किसी कारण ग्लेशियर से टूटकर नीचे की ओर ढुलकता है। ग्लेशियर का यह टुकड़ा अपनी राह में काफ़ी तबाही मचाता है। नीचे उतरने के साथ एवलांच पिघलने लगता है। इसका पानी अपने साथ मिट्टी, गाद आदि को स्पष्ट समेट लेता है। निचले क्षेत्र में पहुंचते ही इसकी तीव्रता बढ़ जाती है और यह काफ़ी मारक हो जाता है। क्या है एवलांच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। नीचे देखिए क्या क्या है। लाल किले एवं कैपिटल हिल पर हमला, अतिवादी तत्वों द्वारा लोकतंत्र पर चोट। लाल किले पर जो हमला हुआ था किसान लोगों के द्वारा, हाल ही में ऐसी दो घटनाएं घटी जिसने लोकतांत्रिक विचारों वाले किसी भी व्यक्ति को चिंतित कर दिया। दुनिया के सबसे परिपक्व लोकतंत्र अमेरिका, जबकि सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के ऐतिहासिक प्रतीकों पर अतिवादी तत्वों ने हमला किया एवं इन्हीं प्रतीकात्मक हानि पहुंचाई। इस लेख में हम बारी बारी से इन्हीं दोनों घटनाओं को देखेंगे। कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था क्या है, Q&A ग्रुप, क्या था मामला। लाल किले पर जो हमला हुआ है, कैसे कैसे हमला हुआ, सब इसमें दिया हुआ है, देख लीजिएगा। PM वाणी योजना क्या है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम, दिसंबर 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग द्वारा सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क स्थापित करने हेतु लाए गए एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी। डिजिटल इंडिया के क्रांतिकारी परिणामों के बाद अब सरकार वाईफाई के क्षेत्र में भी गंभीर प्रयास कर रही। इसी उद्देश्य से सरकार द्वारा पीएम वाणी योजना का आरंभ किया गया है। गौरतलब है कि सार्वजनिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे PM वाणी के नाम से भी जाना जाएगा, को पहली बार भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2017 में अनुशंसित किया गया था। योजना से